अगर आपको लगता है कि पैसा बनाने का असली खेल सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता है तो फाइनेंशियल ईयर 2026 ने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। क्यों? क्योंकि इस साल निवेश की दुनिया में एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जिसने हर छोटे बड़े इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर चल क्या रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इक्विटी से ज्यादा पैसा गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटी ईटीएफ्स में आया गया है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है कि मार्केट की दिशा बदल रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईटीएफ्स में कुल इनफ्लो 1.8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रहा, जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इन्वेस्टर्स अब तेजी से ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से हटकर स्मार्टर और डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस पूरे इनफ्लो का बड़ा हिस्सा कमोडिटी ईटीएफ्स में गया, खासकर गोल्ड और सिल्वर में, जिसने इक्विटी ईटीएफ्स को पीछे छोड़ दिया। अगर नंबर को थोड़ा और करीब से समझे तो गोल्ड ईटीएफ्स में ही लगभग 68,000 करोड़ का निवेश आया है, जबकि सिल्वर ईटीएफ में 30,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा डाला गया है। यानी सिर्फ इन दोनों कमोडिटी में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ, जो कुल ईटीएफ इनफ्लो का आधे से भी ज्यादा है। वहीं इक्विटी ईटीएफ में करीब 77,000 करोड़ ही आया। इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स अब रिस्क कम करने और सेफ्टी बढ़ाने की दिशा में मूव कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोग इक्विटी से हटकर गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। आप देख ही रहे हैं, पिछले एक साल में दुनिया भर में इकोनॉमिक प्रेशर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर काफी अनिश्चितता बनी रही। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स नेचुरली सेफर एसेट्स की तरफ ही शिफ्ट करते हैं और गोल्ड को हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है। जब मार्केट में डर बढ़ता है तो गोल्ड चमकने लगता है, और इस बार भी बिल्कुल यही हुआ है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी पिछले कुछ समय में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। जब कोई एसेट लगातार अच्छा रिटर्न देता आ रहा है तो इन्वेस्टर उसमें और पैसा डालने लगते हैं। इस बिहेवियर को फोमो कहा जाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और यही फोमो कमोडिटी ईटीएफ्स में भी देखने को मिला है। एक और बड़ा कारण है ईटीएफ का बढ़ता ट्रस्ट और अवेयरनेस। मतलब पहले लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, ज्वेलरी या कॉइन्स के रूप में, लेकिन अब धीरे धीरे लोग डिजिटल ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में ना स्टोरेज का झंझट रहता है, ना प्योरिटी की चिंता करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात ये कि स्टॉक मार्केट में आसानी से खरीदना और बेचना इसमें हो जाता है। यही वजह है कि नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक आसान और रिलायबल ऑप्शन बनता जा रहा है। इस ट्रेंड की सीरियसनेस को समझने के लिए एक और बात ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि जनवरी 2026 में अकेले ही 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ईटीएफ इनफ्लो दर्ज किया गया, जो एक महीने का रिकॉर्ड है। यानी ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में और बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ एक और जरूरी सवाल आता है सामने, वो ये कि क्या इसका मतलब ये है कि इक्विटी का दौर खत्म हो गया है? इसका जवाब है नहीं। इक्विटी अभी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे मजबूत जरिया है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है वो ये है कि अब इन्वेस्टर सिर्फ इक्विटी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ताकि रिस्क कम हो और स्टेबिलिटी बनी रहे। यानी आज का इन्वेस्टर पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है। वो सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट को भी उतना ही अहमियत दे रहा है। यही कारण है कि अब पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर और बाकी एसेट क्लासेस की हिस्सेदारी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है। हर ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करना नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। आज गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना, कभी भी करेक्शन आ सकता है। इसलिए सिर्फ इन्वेस्ट ना करें कि भैया बाकी लोग भी कर रहे हैं इसलिए मैं पैसा लगा रहा हूं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए ये चीज अवॉइड करें। असल में स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है बैलेंस बनाना, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें ग्रोथ भी हो और सेफ्टी भी हो। जहां इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दे, वहीं गोल्ड जैसे एसेट्स आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा कर रखते हैं। आखिर में बात सीधी सी है, ईटीएफ का ये बूम सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर इन्वेस्टिंग का संकेत है। आने वाले टाइम में पैसिव इन्वेस्टिंग, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग और डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बड़ा गेम बनने वाला है।
और जो इस बदलाव को समय रहते समझ गया वो आगे निकल जाएगा। तो अगली बार जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लें तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, ये भी सोचिएगा कि क्या आपका पोर्टफोलियो आने वाले टाइम के लिए तैयार है या नहीं। बाकी अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।